और यूपी के बहराइच से बड़ी खबर यह है कि वहां पर उपद्रव फिलहाल थम गया है और नियंत्रण में हालात हैं। हिंसा के बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बहराइच डीजीपी और एसीएस होम ने मोर्चा संभाल लिया है और तमाम हालात पर सीएम योगी की सीधी नजर है। 16 अक्टूबर तक एहतियातन इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई है। उपद्रवियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है और 12 कंपनियां पीएसी की तैनात कर दी गई है। साथ ही 2 कंपनियां डीआरपीएफ की, 1 कंपनी आरएएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स। माहौल को बेहतर बनाने के लिए 4 आईपीएस, 2 एएसपी, 4 सीओ की भी तैनाती हुई है। 30 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में लिए जा चुके हैं और 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 4 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर यूपी से आ रही है। अब स्थिति धीरे धीरे काबू में आती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव और फिर फायरिंग में एक युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद मचे बवाल को देखते हुए जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इस बीच आज मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ मृतक के परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। सीएम पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी देंगे। महसी से बीजेपी विधायक भी परिवार के साथ रहेंगे। यूपी के बहराइच मामले में एसएचओ और संबंधित चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आज सीएम योगी हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात अब नियंत्रण में है। सीएम योगी के निर्देश पर एडीजी कानून व्यवस्था और सचिव गृह ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सीएम योगी ने इस घटना पर कड़ी नजर रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा न जाए। पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर निगरानी तेज कर दी है। 12 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीआरपीएफ और 1 कंपनी आरएएफ ने इलाके की सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। साथ ही आईजी रेंज और गोरखपुर जोन की भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। माहौल को शांतिपूर्ण बनाने के लिए 4 आईपीएस, 2 एएसपी और 4 सीओ भी मौके पर तैनात किए गए हैं। अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 4 लोगों को नामजद किया गया है। सीएम योगी आज लखनऊ में हिंसा के दौरान मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दोषियों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। यूपी के बहराइच में जो भी हुआ वो नहीं होता अगर दुर्गा प्रतिमा पर पत्थरबाजी नहीं होती और ना ही रामगोपाल को गोली मारी गई होती। बहराइच में जो कुछ भी हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, देखिए बहराइच से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। जिसकी आशंका थी वो आखिरकार हो ही गया। ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई। यूपी के एक जिले में कुछ कट्टरपंथियों ने पूरे शहर को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया। घटना लखनऊ से 127 किलोमीटर दूर बहराइच की है, जहां नवरात्र बीतने के बाद दुर्गा पंडालों से मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। वहां के महाराजगंज कस्बे से भी दिन में मूर्तियों को विसर्जन के लिए जुलूस निकाले जा रहे थे। जैसे ही जुलूस अब्दुल हमीद नाम के शख्स के घर के सामने से निकली, तभी डीजे बजाने को लेकर समुदाय विशेष के लोग सड़क पर आ गए। कुछ ही देर में घर की छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी के कारण मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई। जिस गाड़ी में प्रतिमा थी उसमें भी तोड़फोड़ की गई। डीजे वाली गाड़ी तोड़ दी गई। उपद्रव के वक्त घर की छतों से इस्लामिक झंडे लहराए गए। लंबा एक जुलूस निकल रहा था। देखिए जहां मैं मौजूद हूं और यहां से अगर पीछे की तरफ और हम अगर अपने आगे की तरफ की अगर एरिया देखें तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा एरिया है जहां पर पूरा जुलूस निकलना था। पूरी तैयारी की गई थी। ऐसे में पूरी तैयारी के वक्त यहां पर इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी। इसका मतलब इस घटना के पीछे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये नहीं चाहते थे कि शांति का माहौल बना रहे। चश्मदीदों के मुताबिक दंगाइयों की भीड़ ने जुलूस को दोनों तरफ से घेर लिया था, जिसकी वजह से जुलूस में शामिल हिंदू बीच में ही फंस गए और उस दौरान छतों से पत्थर और बोतल फेंके गए। दावा है कि हमले में धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। यहाँ से मूर्ति निकल रही थी तो जो है
ईंटा पथराव किया, उसके बाद झंडे वंडे हुआ, बवाल हुआ, उसके बाद में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद सब लोग गोली भी मारी उसको, 12 राउंडर थी उसके मारे हैं, पूरा हालत खराब कर दी। महाराज प्रशासन की बड़ी लापरवाही के होने के कारण ये हुआ। मंसूर को जो लड़का मारा गया है वो निर्दोष है। दूसरे धर्म के लोगों ने प्रदर्शन कर रहे 24 साल के राम गोपाल मिश्रा को हामिद की दुकान के अंदर घसीट लिया और उसके बाद जो हुआ उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि दंगाइयों ने राम गोपाल को कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी, जिसके चलते उसने तुरंत दम तोड़ दिया। चश्मदीदों का दावा है कि मारने से पहले राम गोपाल के नाखूनों को उखाड़ा गया। राम गोपाल को बचाने गए 28 साल के राजन से भी जमकर मारपीट की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। यहाँ लेके गए गोली मार दें भीतर खाए और 30 प्लास से उनके नाखून उखाड़ ले। साहब इतनी बड़ी कमी है कि हमारा हिंदू भाई मारा गया, हमारा हिंदू भाई लाठी से पीटा गया है। प्रशासन पुलिस वाले जितने रहे प्रशासन वापस ही पीटा गया। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब गंभीर रूप से घायल राजन को भीड़ ने हामिद के घर के अंदर से बचाया। विवाद के वक्त राम गोपाल जो है वो इसी छत पर जो है विवाद के बाद चढ़ जाता है, जब डीजे को लेकर विवाद होता है, और वो यहीं पर एक झंडा लगा होता है, उस झंडे को हटा रहा होता है। उसी वक्त ही उसको अंदर खींच कर लेकर जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये वही दुकान है और आपको बता दें कि जी मीडिया के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें राम गोपाल दिखाई पड़ रहा है। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दंगों की बहुत बड़ी साजिश की प्लानिंग की गई थी और उसके सबूत जी न्यूज के कैमरे में कैद हुए। जिन घरों से पत्थर फेंके गए थे वहां से हिंदुओं पर बोतलें भी फेंकी गई थी। इन घरों और दुकानों की छतों पर पहले से ही बोतल जुटाकर रखे गए थे। यहाँ पर देखिए आगजनी की गई थी। इसके साथ साथ बाकायदा देखिए आप यहाँ पर कांच की बोतलें जो है वो देख सकते हैं कि कांच की बोतलें यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। बाकायदा इनका प्रयोग किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये कांच की बोतलें जो है ये ऊपर से फेंकी गई थी। बाकायदा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार ये जो हमने आपको दिखाया कि मस्जिद के ऊपर की अगर हम बात करें तो मस्जिद के ऊपर बाकायदा कैरेट जो है वो रखी हुई है। और ये देखिए आप कांच की बोतलें आपको यहाँ पर चारों तरफ दिखाई पड़ेंगी कि लगातार यहाँ पर कांच की बोतलें वो पड़ी हुई हैं और इनको भी जो है बाकायदा रखा गया था। ऐसा नहीं था कि ये पहले से यहाँ पर नहीं थी, इनको पहले से ही यहाँ पर रखा गया था। दावा किया जा रहा है कि मस्जिदों से उकसाने वाले ऐलान किए गए, जिसकी वजह से दंगाई और बढ़ते चले गए। हिंसा भड़कने के चलते दुर्गा प्रतिमा का भी विसर्जन नहीं हो पाया। राम गोपाल की हत्या और पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस ने अब तक 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें अब्दुल हमीद, जिसकी दुकान में राम गोपाल की हत्या की गई, सरफराज, फहीम, साहिर खान, मारूफ अली, ननकऊ और 4 अज्ञात लोगों के नाम हैं। उनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस बाकी दंगाइयों की तलाश कर रही है। बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के पीछे बड़ी वजह डेमोग्राफी है। बहराइच के महसी तहसील में 25% मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में मुस्लिमों की आबादी 80% है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस इलाके में अक्सर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जाती है और इस बार दंगाइयों के निशाने पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन थी। विशाल रघुवंशी, बहराइच, जी मीडिया।